फ्रेंड्स वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स के जो एग्जाम है एक्स वाई ग्रुप अग्निवीर के जो आपके 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच चलने वाले हैं। 24 जुलाई के एग्जाम्स हो चुके हैं कल। आज जो 25 जुलाई है उसका भी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। थर्ड शिफ्ट से चल रहा है। तो देखिए कल जो था 24 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया था और एग्जाम का जो एक्चुअल लेवल है और क्या आपका जो एक्सपेक्टेड मतलब सेफ स्कोर यानी कि कट ऑफ रह सकती है इसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अपकमिंग डेज में एग्जाम है उनके लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो सेल्फ गिवन रिव्यू की बात कर देते हैं। तो देखिए मेरा जो था वाई ग्रुप का एग्जाम था और वाई ग्रुप की यदि बात करें तो वाई ग्रुप का जो पेपर मुझे लगा जैसे 2021 में एक तो पेपर हुए थे और उससे पहले 2020 नवंबर में हुआ था। तो देखो 2021 में जो पेपर का लेवल था काफ़ी अच्छा मतलब इजी लेवल था वो पूरा का पूरा और सभी शिफ्ट में लगभग इजी पेपर पूछा गया था। तो देखो उससे पेपर हाई है डेफिनेटली ये अब पेपर है। यहाँ पे आपको रीजनिंग वाला जो सेक्शन है स्पेशली उसमें जो नवंबर 2020 में नॉन वर्बल के 5 सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे ठीक उसी प्रकार से इस बार भी सीरीज के क्वेश्चंस हैं 4 से 5 क्वेश्चंस और एक वेन डायग्राम का। तो वो जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि देखते ही आप बना दोगे। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस दे रहा है इस बार नॉन वर्बल के। तो एक तो एडवाइस ये भी है कि नॉन वर्बल पे थोड़ा ध्यान दो। यदि आपने अभी तक सीरीज के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। और उसके बाद में जैसे नॉन वर्बल है और वर्बल है वो भी सिटिंग अरेंजमेंट और जो पजल टाइप में कुछ 4-5 लोगों को बिठा के आपस में और लंबा छोटा बड़ा हाइट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ पूछ रहा है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट के भी दो दो क्वेश्चन पूछे गए थे। और रीजनिंग लगभग और तो ठीक है वर्बल रीजनिंग सिटिंग कोडिंग डिकोडिंग के 3 4 क्वेश्चन थे, एक मिसिंग नंबर था। और यदि बात करें तो नॉन वर्बल और वर्बल हो गई और क्वेश्चंस तो देखो आपको वैसे भी मिल ही गए होंगे, हालांकि मुझे भी याद है बट क्वेश्चंस बताने से कुछ फायदा है नहीं। इंग्लिश का जो था इसके बाद में जीके की बात करें तो जीके में देखो 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए। उसमें से 2 तो करंट अफेयर पूछे गए थे और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछता है स्पोर्ट्स से। तो हमारे में पूछा गया था कि 2020 में जो था ओलंपिक गेम हुआ था उसमें वेट लिफ्टिंग में रजत पदक किसने जीता था सिल्वर मेडल। तो वो मीराबाई चानू एग्जाम ऑप्शन में दे रखा था। उसके बाद जस्टिन टूडो किस देश से रिलेटेड है, तो वो कनाडा से रिलेटेड थे। और एक और पूछा था ब्रिक्स का संबंध, ब्रिक्स देशों में कौन सा नहीं है, तो कनाडा ऑप्शन में था, उसमें वो कनाडा नहीं होगा ब्रिक्स में। उसके बाद में एक क्वेश्चन था कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह। और एक क्वेश्चन जैसे कि मतलब पायरिया का संबंध दांतों से है तो ट्रेकोमा का संबंध किससे होगा, ये डिजीज है जो कि आइस से रिलेटेड है। उसके बाद में यदि बात करें तो एक पॉलिटी से अच्छा क्वेश्चन था, वो मुझे मतलब क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से था कि इनमें से कौन सा हमारे संविधान के बारे में सही नहीं है। तो उसमें देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे थे, जैसे हमारी संसदीय शासन प्रणाली है वो बिल्कुल सही है, उसमें प्रेसिडेंट का भी रोल दे रखा था वो भी ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन में दे रखा था ऑप्शन नंबर ए में कि ये फेडरल ऑफ यूनियन स्टेट्स है। तो ऐसा कुछ मुझे लगा कि ए वाला जो था वहाँ पे ये करेक्ट होना चाहिए था, यानी कि इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा था। तो ए वाले ऑप्शन में दे रखा था यूनियन ऑफ फेडरल, फेडरल ऑफ स्टेट्स। तो देखिए इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना कि फेडरल। फेडरल चलता है यूएसए में। तो ये मुझे लगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, बट लेट्स से क्या होता है मुझे कंफर्म नहीं है। यदि आपको पता है इस क्वेश्चन को अच्छे से तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि एक्चुअल में क्या था। और उसके बाद में एक दे रखा था कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, तो ऑप्शन में भुवनेश्वर दे रखा था जो कि ओडिशा में है। वो था एक क्वेश्चन। हाँ और एक फुल फॉर्म से था। देखो कंप्यूटर के बारे में एडवाइस ये है कि कंप्यूटर यदि आप पढ़ रहे हो ना तो फुल फॉर्म्स को जरूर देख के जाओ, क्योंकि एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म ही पूछने वाला है। और उनमें भी कौन से देखो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, वाईफाई है, यूआरएल है, और यूएसबी है, वाईफाई है, यूआरएल है, यूएसबी है। और ये जो कुछ एचटीटीपी है, डब्ल्यू है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो पूछता है। एच उसके बाद में ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं कंप्यूटर में, सिर्फ फुल फॉर्म्स पूछेगा। हमारी वाली जो शिफ्ट में था वो था वीओआईपी की फुल फॉर्म, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये तो हो गया जीके वाला सेक्शन। तो देखो जीके वाला लगभग ठीक आ रहा है, बस 1 से 2 क्वेश्चन इधर उधर से दे रहा है जो नहीं बनेंगे, तो उनको जरूरत भी नहीं है आपको और नेगेटिव में नहीं जाना है। उसके बाद में बात करते हैं मैथ की। तो देखो रीजनिंग हो गया, रीजनिंग अच्छा दे रहा है, कैलकुलेटिव दे रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग। और जीके ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, जो आता है वो करो, नहीं आता उसको छोड़ो। उसके बाद में मैथ की बात करें तो देखो मैथ मुझे लगा कि ये ईजी टू मॉडरेट लेवल था। जैसे मैथ में क्वेश्चन एक तो था बोर्ड मास से। बोर्ड मास में क्या था कि वो ऑफ वाला कंसेप्ट होता है ना, कि सबसे पहले जैसे ब्रैकेट के बाद में ऑफ को सोल्व करते हैं, उसके बाद में डिवाइड को। तो उसमें डिवाइड और ऑफ दोनों दे रखे थे, पहले ऑफ को सोल्व करना था, उसके बाद में डिवाइड करना था, फिर सारे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो एक तो ये था। एक था कि नंबर दे रखे थे 5/12 और 1/2, 1/3। इनमें पूछा था कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ, और भी काफी सारे फ्रैक्शंस थे, फ्रैक्शंस दे रखे थे, उनमें पूछा था कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ। और एक क्वेश्चन था कि 1012 लगभग ये नंबर था। हाँ 1012 में क्या जोड़ा जाए मिनिमम, कि मतलब वो 7 से
14 14 से और 11 से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसमें 32, हाँ 32 ऐड करना था, ऐसा कुछ था ऑप्शन में। एक क्वेश्चन था मैथ से कि यदि किसी चीज़ को हम 1055, हाँ 1050 या ऐसे कुछ था, कि इतने में मतलब 10% के लाभ पे बेचते हैं तो इतने में बेचते हैं। उस पे बताओ कि 20% का इतने में बेचते हैं तो कितना का लाभ होगा या हानि होगी। तो उसमें था 5% लॉस, बी ऑप्शन में दे रखा था 5% लॉस होगा उसमें। ये क्वेश्चन था। एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, तो वो तो मैंने बनाया नहीं। ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन था, 1 बटे में साइन थीटा बटे में कोस, ऐसा कुछ था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। हाँ, एक एक क्वेश्चन था ट्रेन से, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन था। तो वो एक क्वेश्चन ये था कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से कि कोई व्यक्ति है वो 100 किलोमीटर की यात्रा करता है और वो पहले 2 घंटे तो वो 20 की स्पीड औसत स्पीड से, और उसके बाद में बची हुई जो दूरी है ना वो करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताओ। तो देखो पहले तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में 20 की स्पीड से जाता है, यानी 40 किलोमीटर वो चला जाएगा। उसके बाद में बचा कितना, 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाता है, 6 घंटे लेगा। तो 2 घंटे पहले ले लिए, 6 घंटे अब 8 घंटे हो गए। तो हम स्पीड निकाल देंगे, कुल दूरी है 100 किलोमीटर, बटे में टाइम लेता है 8 घंटे। तो 100 बटे में 8 ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, ये दे रखा था ऑप्शन में। और तो कुछ क्वेश्चंस थे बट अभी याद नहीं आ रहे। हाँ वैसे काफ़ी मतलब ठीक ठाक था। मैथ का बताऊँ तो इजी टू मॉडरेट लेवल था। तो देखो रागा का अगर ओवरऑल बात करें तो 2021 से अपर लेवल है इस बार। तो टेंशन मत करो, ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में नेगेटिव मत करके आना, ठीक है। कट ऑफ कम रहने वाला, कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो देखो इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट आ रहा है। इजी नहीं बोल सकते, कभी भी इजी नहीं बोल सकते इंग्लिश को, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन गूगल ही डाल रहा है हर सेट में। वो चाहे आपके वोकेब से डाल दे या ग्रामर से डाल दे, 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे डाले ही डालेगा। जैसे मेरे वाले शिफ्ट में था, द फ्रेंच करके दे रखा था, उसके बाद में वर्ब पूछी थी। तो देखो यहाँ पे मेरा भी दिमाग बंद हो गया और चला ही नहीं। उसमें क्या था कि फ्रेंच सुन के मुझे लगा कि यहाँ पे ये फ्रेंच लैंग्वेज है और लैंग्वेज के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, बट मैंने ये दा पे तो ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे द क्यों लगाया। लैंग्वेज से पहले तो द आता ही नहीं है। तो इसमें क्या था कि ये द फ्रेंच का मतलब है कि फ्रेंच लोग जितने भी हैं या फिर फ्रेंच बोलने वाले, तो फ्रेंच लोगों की बात की गई थी बेसिकली यहाँ पे। तो ये प्लूरल नाउन बना दिया और उसके बाद में प्लूरल वर्ब आनी थी आर, जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट हुआ। काफ़ी स्टूडेंट्स का हुआ होगा, मुझे पता है ये। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में जैसे दे रखा था कि आई गो टू द बेड एट 8 o'clock एवरी डे, ऐसा था एक क्वेश्चन एरर का। उसके बाद में इंग्लिश में तो हार्मनी का तो एंटोम पूछा था, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। और एमनेस्टी का सिनोम पूछा था, पार्डन हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में स्कैप गोट का इनकरेक्ट दे रखा था, और रिम्बरेंस दे रखा था ऑप्शन में, रिड्यूडेंट दे रखा था। हाँ, तो ये सभी क्वेश्चन थे। पैसेज पूरा ठीक था, बिल्कुल इजी पैसेज था। और पैसेज में क्या था कि आप चारों के चारों क्वेश्चन से बिल्कुल डिट्टो दे रखे थे पैसेज में। और पैसेज वॉइस था कि कृतिका इज राइटिंग ए लेटर, तो ये लेटर इज बीइंग रिटन बाय कृतिका हो जाएगा। और एक इनडायरेक्ट भी था, उसमें कुछ था कि गीता, हाँ गीता दे रखा था कि गीता उसे कुछ कहती है कि डू यू नो, वो था इंट्रोगेटिव था, उसमें आस्क्ड हो जाएगा उसका। और प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो उसका पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, उसमें था डू यू नो, ऐसा कुछ था। उसके बाद में बात करते हैं कि हाँ डिस्क्रिप्टिव और वर्ब फॉर्म पूछा था डिस्क्रिप्शन का, तो डिस्क्राइब करना हो जाएगा, डिस्क्राइब करना। और तो देखो इंग्लिश की ओवरऑल बात करें तो इंग्लिश का जो पेपर है इजी टू मॉडरेट है, लेकिन जो 2021 में आए थे उससे थोड़ा सा अप साइड में है, यानी 2-4 क्वेश्चन कर रहा है इधर उधर से, जो कि गलत होने के चांसेस है। तो देखो अब बात करते हैं यहाँ पे कि एग्जाम का जो लेवल है। तो देखो ये मुझे लगा टोटल ओवरऑल कल वाली शिफ्ट भी तीनों देख के और आज वाली भी 2 शिफ्ट देख के कि जो एग्जाम का लेवल है 2021 से तो अप है, वो वाला लेवल तो नहीं है जो 2021 में पूछा था। 2020 वाला लेवल टच कर रहा है ये जो वाई ग्रुप है स्पेशली, ये 2020 वाला लेवल टच कर रहा है। और यदि बात करें एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप का जो लेवल है ये 2020 में तो नहीं, 2019 में पूछा गया था ऐसा लेवल, फिजिक्स और मैथ का। हाँ, फिजिक्स और मैथ का 2019 में पूछा गया था ऐसा लेवल, कि जिसमें फिजिक्स भी अच्छी लेवल की थी। इस बार भी फिजिक्स बहुत ही अच्छा दे रहा है। मेरी बात हुई पर्सनली एग्जाम से निकलने वाले जो एक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनसे, तो फिजिक्स और मैथ अच्छा दे रहा है। इंग्लिश तो सभी के लिए कॉमन है। तो देखो एक्स ग्रुप का भी इस बार अच्छा पेपर है और वाई ग्रुप का भी। तो दोनों की यदि बात करें तो सबसे पहले तो आपको देखो कट ऑफ की यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो बाद में कंप्लीट जो है एग्जाम होने के बाद तो एक्चुअल हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, लेकिन अभी भी बता सकते हैं क्योंकि एयरफोर्स में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। और जो फर्स्ट डे जो एग्जाम का लेवल रहता है उससे अप ही जाता रहेगा, थोड़ा थोड़ा 19-20, ज़्यादा भी नहीं, 19-20 अप जाता रहेगा, उससे डाउन कभी नहीं होगा। तो इस लेवल को देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। और मैंने सेल्फ एग्जाम भी दिया है, इससे पहले भी जो कट ऑफ मैंने बताई थी वो आप वीडियो जाके देख सकते हो, और उसके बाद में यहाँ पे कमेंट करना कि इतनी जाएगी उतनी जाएगी, ठीक है। पहले वाली वीडियो देख लो जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, वो मैच हुई थी या नहीं। उसके बाद में देखो अब बात करते हैं यहाँ पे वाई ग्रुप की सबसे पहले। तो देखो यदि आप यहाँ पे वाई ग्रुप में प्लस, मैं नेगेटिव मार्किंग करके बता रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आप अपनी कर लीजिए। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग करने के बाद में यदि आपके 32 से लेके 34 के बीच में स्कोर आ रहा है ना,
तो भाई बिल्कुल सेफ हो, एनरोलमेंट तक कोई दिक्कत आपकी नहीं आने वाली। एनरोलमेंट में तो क्या है, इनिशियल से एनरोलमेंट में 1 या 1.5 नंबर, मुश्किल से 1.5 नंबर, नहीं तो 1 नंबर ये बढ़ता है। तो यदि आपके 34 या 35 आ रहे हैं तो 35 प्लस वाले तो बिल्कुल सेफ है, उनको तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आपके 32 से 34 आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हो वाई ग्रुप से। और यदि बात करें एक्स ग्रुप की, तो देखो एक्स ग्रुप का भी इस बार कट ऑफ यदि बात करें तो देखो 33 से लेके 37 तक के बीच में, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा श्योर एक्स ग्रुप के बारे में नहीं बता सकता, एग्जाम मैंने कभी नहीं दिया, बट हाँ वाई ग्रुप का मैं श्योर हूँ कि इतना ही जाने वाला है। और एक्स ग्रुप का भी यदि आप 33 से 37 के बीच हो तो बिल्कुल सेफ हो। और पूरे एग्जाम्स होने के बाद में 31 के बाद में और भी डिस्कस करेंगे। तो अभी ये आपका टारगेट होना चाहिए वाई ग्रुप में स्पेशली 37 प्लस अटेम्प्ट हो जाए। और यदि होता है कि आप 35 या 36 अटेम्प्ट कर पा रहे हो विद 100% एक्यूरेसी, यानी आपको पता है कि 35-36 क्वेश्चन पूरे सही है, तो फिर नेगेटिव में मत जाना, ठीक है। 35-36 का मतलब है आपका सिलेक्शन, तो फिर नेगेटिव में मत जाना। और यदि 37 प्लस आपके अटेम्प्ट है जिनमें से गलत नहीं है कुछ भी, एक या एक क्वेश्चन आप अफोर्ड कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप फिर ठीक हो। और यदि हाँ इतना सब, और एडवाइस की यदि बात करें तो एडवाइस तो ये है कि नेगेटिव में नहीं जाना है और ज़्यादा मतलब हैम्पर भी नहीं होना है, कि मतलब जितने रिव्यूज आ रहे हैं उन सब से कि एग्जाम मतलब ठीक है, थोड़ा सा अप किया है लास्ट ईयर से, बट हाँ कट ऑफ पे आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, डोंट वरी। तो मिटिकुलसली पेपर को अटेम्प्ट करना है और नेगेटिव से बचना है जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि जो सेक्शनल कट ऑफ है ना वो दिक्कत देती है यदि आप नेगेटिव करते हो तो नेगेटिव से बचना है और बी पॉजिटिव। और जिनका भी आने वाले एग्जाम्स है, आने वाले डेज में एग्जाम्स है, उन सभी को बेस्ट ऑफ द लक। आप अपना जो भी है आपने मेहनत की है वो ज़रूर वहाँ पे काम आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। और थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। और आप अपने फ्रेंड्स जिनका भी एग्जाम है उनमें शेयर कर सकते हो वीडियो को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।